नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सभ्यता है। मैं द ईस्टर्न अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ब्रांच टकाना पिथौरागढ़ में पढ़ने वाली एक छात्रा हूँ, क्लास 6 में। आज मैं बताने वाली हूँ गंगा नदी के बारे में। सबसे पहले 9 नवंबर 2000 पे उत्तराखंड का जन्म हुआ था। वो उत्तर प्रदेश से टूट कर 9 नवंबर 2000 पे जन्म हुआ था उसका। कुमाऊं और गढ़वाल, कुमाऊनी साइड जो है वो थोड़ा छोटा और गढ़वाली साइड जो है वो बड़ा है। तो आज हम गढ़वाल में और गढ़वाल में बहुत सारी हिमालय यानी ग्लेशियर है। आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बद्रीनाथ आपने नाम सुना होगा। बद्रीनाथ के ऊपर एक संतोपक एक हिमानी है यानी ग्लेशियर हिमानी है। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। उसके बगल से एक और नदी निकलती है, उसका नाम है धौली नदी। ये दोनों जहाँ दो नदियों का मिलन स्थल होता है उस जगह को प्रयाग कहते हैं। ये दोनों जहाँ मिलती है उस जगह वहां मिलती है विष्णु प्रयाग में। और हम इसको बता देते हैं, जहाँ दो नदियों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है वहां से उसका नाम बदल जाता है। तो यहाँ से इसका नाम अलकनंदा होता है। और जहाँ एक नदी की गहराई कम और एक नदी की गहराई ज्यादा होती है वहां से, जैसे कि ये धौली गंगा है उसकी गहराई क्या है ज्यादा और विष्णु गंगा की गहराई कम है, तो धौली गंगा के नाम से आगे जानी जाएगी। ठीक है। जहाँ आगे अलकनंदा नदी आगे जाती है, एक नदी उसको मिलती है, उसका नाम है नंदाग्नि नदी। नंदाग्नि नदी ये त्रिशूल पर्वत के तलेटी से एक नंदघूटी जगह है। वहां से आती है ये नदी। जहाँ ये आगे जाती है, जब ये आगे जाती है अलकनंदा से मिलती है, तो कहाँ मिलती है वो नंदप्रयाग में। ये नदी मिलती है। ठीक है। अब देखो, जो नंदाग्नि नदी है उसकी गहराई कम है और अलकनंदा नदी है उसकी गहराई क्या है ज्यादा है, तो अलकनंदा नदी के नाम से आगे जाएगी। और जब अलकनंदा नदी आगे जाती है वहां से एक और नदी मिलती है, उसका नाम है पिंडर नदी। और वो पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। जब पिंडर नदी आगे जाती है उसको मिलती है अलकनंदा। अलग कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। देखो, इसकी भी गहराई कम है। अब अलकनंदा की गहराई क्या है वो ज्यादा है, तो अलकनंदा के नाम से आगे जाएगी। अब केदारनाथ नाम भी आपने सुना होगा। बद्रीनाथ भी केदारनाथ, ये मतलब भारत के 4 धामों में से एक है। वहाँ एक ग्लेशियर है, उसका नाम है चाराबारी एक ग्लेशियर है। वहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी निकलती है चाराबारी ग्लेशियर से। ठीक है। जब मंदाकिनी नदी आगे जाती है
अलकनंदा से मिलती है वो रुद्र प्रयाग में मिलती है। रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग जहाँ दो प्रयाग आ गया, जहाँ दो उनका नदियों को मिला होता है वो प्रयाग कहते हैं, ठीक है। देख, अलकनंदा नदी जो है वो बड़ी है और जो ये मंदाकिनी नदी है उसकी गहराई कम है, तो अलकनंदा के नाम से आगे जाएगी। अलकनंदा जब आती है वो उत्तर काशी जिला है, वहां गंगोत्री ग्लेशियर है यानी हिमानी, वहां उसका एक पॉइंट है, उसका नाम है गौमुख। गौमुख से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। गौमुख, उत्तराखंड के लोग इसे ही गंगा मानते हैं, इस साइड को उसके साथ ही मानते हैं। जब भागीरथी नदी आगे जाती है वहां से मिलती है एक और नदी खतलिंग ग्लेशियर से, जिसका नाम है भिलांगना। जहाँ भिलांगना और भागीरथी मिलती है पुरानी टहरी में, जहाँ डैम बन चुका है, और जहाँ दो नदियों की मिलन से प्रयाग कहते हैं, इसका प्रयाग है, गणेश प्रयाग कहते हैं जिसे, वो टहरी डैम में मतलब डूब गया है। आगे जाता है जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में मिलती है, तो इन दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो यहाँ से इनका नाम बदल जाता है, तो यहाँ से इनका नाम हो जाता है गंगा। अभी तक तो ये पहाड़ी इलाका है, तो जब गंगा नदी जमीन साइड में आती है, मैदानी साइड में सबसे पहले आती है हरिद्वार में। अब तक तो हमने बता दिया कि देवप्रयाग का जो अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है वो कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। लगभग इनकी यहाँ जब पहुँचती है, लगभग इनकी गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो यहाँ से इनका नाम क्या हो जाता है, गंगा। एक क्वेश्चन अभी आएगा कि गंगा कहाँ से गंगा कहलाती है, देवप्रयाग, ठीक है। अभी तक तो ये गंगा नदी है वो पहाड़ों पे, सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में, क्वेश्चन भी है ये, सबसे पहले मैदानी क्षेत्र पे गंगा कहाँ आती है, हरिद्वार में। कहाँ, हरिद्वार में। अब हम इसमें क्वेश्चन ढूंढते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, संतोपक हिमानी से कौन सी नदी निकलती है, आएगा विष्णु गंगा। और अगर ऑप्शन अलकनंदा भी आ गया और अलकनंदा आ गया तो अलकनंदा भी कहेंगे, क्योंकि संतोपक हिमानी से अलकनंदा का नाम भी आएगा। तो धौली गंगा और क्वेश्चन है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा का मिलन स्थल कहाँ है, आएगा विष्णु प्रयाग में, ठीक है। अब आगे जाके अलकनंदा और नंदाग्नि का मिलन स्थल कहाँ है, तो आएगा कहाँ, नंद प्रयाग में। इसमें अभी इतने अच्छे क्वेश्चन है, आप देखते रह जाएंगे, इतने अच्छे क्वेश्चन है। देखो, नंद प्रयाग में नंद राजा थे, वहां के नंद राजा थे, उनने यहाँ पे तपस्या की थी, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं कर्ण प्रयाग में। आपने महाभारत में तो कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। उनने यहाँ पे सूर्य देव की क्या करी थी, तपस्या करी थी। सूर्य देव ने उन्हें कवच कुंडल दिए थे, हमने ये भी वरदान दिया, जब तक तुम्हारे पास ये कवच कुंडल रहेगा तब तक तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन आता है केदारनाथ में। केदारनाथ भारत के 4 धामों में से एक धाम है। केदारनाथ के ऊपर एक ग्लेशियर, चाराबाड़ी ग्लेशियर है, जिससे मंदाकिनी नदी निकलती है। जो चाराबाड़ी ग्लेशियर है उसके नीचे एक गाढ़ी सरोवर है,
जून 2013 पे इसका जो चाराबाड़ी ग्लेशियर का एक बड़ा सा पहाड़ टूट गिरकर गाजी सरोवर पे आ गया, जिससे उसका एक मतलब टुकड़ा टूट गया। तो जिससे उसका सारा जो पानी था वो सारा केदारनाथ पे आ गया, जिससे सारे केदारनाथ तहस महस हो गए। जो जून 2013 पे आपदा आई थी वो इसी ग्लेशियर के टुकड़े से आई थी। चाराबाड़ी ग्लेशियर है, उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी जब आगे जाके नदियां अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग पे, और मंदाकिनी नदी की जो गहराई है वो कम है और अलकनंदा नदी की जो गहराई है वो ज्यादा है। तो अलकनंदा नदी के नाम से आगे जाएगी, उसके नाम से आगे जाएगी। अब आती है उत्तर प्रदेश से उत्तरकाशी एक जिला है, वहाँ गंगोत्री ग्लेशियर है, उसका गौमुख है। गौमुख से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। जब भागीरथी नदी आगे जाके जाती है उससे एक और नदी मिलती है, खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नदी निकलती है, वहां से जाके भागीरथी नदी से मिलती है पुरानी टहरी में। पुरानी टहरी में जो सागर कहते हैं जिसे, जहाँ भागीरथी नदी और भिलांगना नदी मिलती है वहाँ पुरानी टहरी पे मिलती है। जहाँ गणेश प्रयाग है, गणेश प्रयाग पे अब एक डैम बन चुका है जिसका नाम है टहरी डैम, इसको सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। देखो अब भिलांगना नदी है वो उसकी गहराई क्या है, वो कम है, और भागीरथी नदी की गहराई क्या है, वो ज्यादा है। तो भागीरथी के नाम से आगे जाएगी। जब भागीरथी नदी आगे जाती है अलकनंदा से मिलती है, वो मिलती है देवप्रयाग में। अब यहाँ दोनों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है, तो यहाँ से देवप्रयाग से इसका नाम गंगा हो जाता है। इतना सब कुछ तो हो गया। अब हम बात करें 5 प्रयागों में, ठीक है। 5 प्रयाग हैं हमारे, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इनको हम याद करने का तरीका बताते हैं। विष्णु प्रयाग से याद करो विष्णु भगवान, नंद प्रयाग से करो नंदलाला कृष्ण, और कर्ण प्रयाग से करो कान की जो कृष्ण भगवान थे वो कान में बाली पहनते थे, ठीक है। कर्ण प्रयाग। अब याद करो रुद्र प्रयाग, फिर उनने रुद्र की माला, रुद्राक्ष की माला पहननी शुरू करी थी। फिर उन्हें देव की भांति यानी देव का रूप ले लिया देव प्रयाग। हमने ये 5 प्रयागों के बारे में तो बता दिया। लोगों का मानना है कि ये 5 प्रयाग हर इंसान को जीवन में जरूर घूमने चाहिए, ठीक है। हमने 4-5 ग्लेशियरों के बारे में बता दिया 5 क्या कहते हैं प्रयागों के बारे में। तो आप भी घूमिए 5 प्रयाग, क्योंकि आपके लिए आपको अपनी जिंदगी सुख बनानी है, तो आप भी 5 प्रयाग दे जाइए और घूमिए। धन्यवाद।